किसी भी तरह का नुकसान हुआ है। जब ऑडिट होगा, जब चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही शायद इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल पाए। लेकिन ये जो दोनों ही 800 करोड़ की इमारतें थी वो जमींदोज हो चुकी हैं। डर और दहशत का आलम जो चारों तरफ फैला हुआ था, लोगों के जहन में था। जिस फ्लोर पर हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, अपने अपने मोबाइल कैमरे में तस्वीरों को कैद कर रहे थे। उनके भी मन में ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर भी महसूस किया जाए। वो महसूस किया हमने, यहाँ पर खड़े होकर भी महसूस किया हमने, वो डर का आलम भी महसूस किया हमने। हजारों की तादाद में नीचे जो ग्रीन एरिया है, पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट है, उसमें लोग अपने अपने मोबाइल कैमरे के साथ थे। वो इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेना चाहते थे। और जैसे ही ये इमारत जमींदोज होती है, धराशायी होती है, गिरती है, जोरदार तालियां बजती हैं। इन तालियों के मतलब मायने क्या निकाले जाए? क्या आम आदमी ये उम्मीद कर रहा है कि इन दोनों इमारतों के जमींदोज होने के बाद हिंदुस्तान में अब दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी? क्योंकि कोच्चि में भी ऐसी परिस्थिति बनी, नोएडा में भी ऐसी परिस्थिति बनी। दोबारा अगर कोई भी ऊंची बिल्डिंग इस तरह से अवैध तरीके से निर्मित की जाती है तो उसको गिराने के लिए क्या ये एक बड़ा सबक हो सकता है? क्या बिल्डर्स अब चेत जाएंगे? क्या उम्मीद की जाए कि आम आदमी का पैसा अब लूट खसोट का जरिया नहीं बनेगा? क्या उम्मीद हम करें कि सालों सालों पहले जिन लोगों ने अपने पूरे के पूरे पैसे बिल्डर्स को दिए हुए हैं, एक अदद फ्लैट की चाह में अब उनको फ्लैट मिल जाएगी? क्या उम्मीद करें इस तरह के टावर्स के, इस तरह के डिमोलेशन के बाद अब दोबारा आम आदमी परेशान नहीं होगा और दोबारा उसे कम से कम वो मानसिक परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी जो एक फ्लैट को खरीदने के बाद वो झेलता है? मैं सीधे हरीश जी आपके पास आते हुए, जिस तरह की परिस्थिति बनी, विपुल जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, यहाँ पर साल 2007 से शुरू हुआ, 2010 में जबरदस्त तरीके का बूम आया था। ऐसा लगता था कि नोएडा में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो कम सैलरी भी पाते हैं, कम से कम वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपना एक घर ले लेगा और उसको वो घर मिल जाएंगे। तमाम लोगों ने पहले ही अपने पैसे पे भी कर दिए, लेकिन घर उनको आज तक नहीं मिला है। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पूरे पैसे पे कर दिए हैं, सालों सालों हो गए, 15-16 सालों से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन आज तक उनको अपना फ्लैट नहीं मिला है। क्या ऐसे लोगों की जवाबदेही भी ये देश, इस देश का सिस्टम, ये सरकारें, जो प्रशासन है, जो नोएडा अथॉरिटी है, क्या वो तय करेंगी, माना जाए कम से कम आज की इस तस्वीर के बाद? देखिए, 10-15 साल पहले जब ये फ्लैट्स का हिसाब किताब शुरू हुआ था तो उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब सस्ते दर पे फ्लैट मिल जाएंगे। अच्छा, लोगों के अंदर ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत था, लोगों ने लोन लेकर के या किसी भी तरीके से, हर तरीके से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन समहाउ क्या हुआ, इसमें मुझे जो नजर आता है कि एक बिल्डर के पास एक प्रोजेक्ट के पैसे आए, उसने 4 और जमीनों में लगा दिए और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो उसके पास रिसोर्सेज थे उसको अलग अलग डाइवर्ट कर दिया। तो इन सब सिचुएशंस में क्या हुआ कि जो उनके कमिटमेंट थे वो नहीं पूरे हो पाए, और जब कमिटमेंट नहीं पूरे हो पाए तो उसका हस्र यही हुआ कि लोग अभी भी जो है इंतजार कर रहे हैं फ्लैट्स। बिल्कुल, ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जल्दी से उसके बाद विपुल सिंह जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इस इलाके में 10,000 रुपए प्रति वर्ग फीट का रेट है। ये इतना पॉश इलाका है, आप जरा सोचिए कि यहाँ पर इस इलाके में 10,000 रुपए प्रति वर्ग फीट का रेट है। और इस हिसाब से देखा जाए तो जो ट्विन टावर अभी धराशायी किए गए हैं उसकी मौजूदा वक्त पर, हालांकि जिस बिल्डर की ये ट्विन टावर थे उसको धराशायी किया गया है, उसका मार्केट वैल्यू अभी कम हुआ है, लेकिन जो मार्केट रेट अगर इसका सही रहता तो ये 1,000 करोड़ के पार निकल जाता। ये स्थिति थी। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें जो एक बहुत बड़ा सबक भी है। फिलहाल लोगों ने राहत की सांस ली और उम्मीद यही कि दोबारा, और आप देखिए ट्विन टावर के गिरने के बाद लाइव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो धुएं का गुबार उड़ा हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा परेशानी ना हो उसको रोकने के लिए अब किस तरह से पानी के फव्वारे वहां पर छोड़े जा रहे हैं, अब जिसके जरिए अब यहां से किस तरह की, विपुल सिंह जी, तैयारी की जाएगी? मलबे को हटाने के ठीक पहले क्या क्या कोशिशें की जाएंगी? देखिए, अब तो मलबे को हटाने सबसे पहले तो ठीक है जी, ठीक है। पीछे हो जाओ। हाँ सर, आप तो हट जाओ, आप तो हट जाओ। नहीं सर, कहाँ माइक कैसे रेखा, आप नीचे करो यार थोड़ा सा। हाँ, माइक डाल दिया मैं, तुम दोनों का ही लिख रही हूँ ना। यार नीचे तो कर लो भैया। मैं लिख रही हूँ रवि एंड शालिनी डूइंग सीपी बाइट, ठीक है? रेडी फॉर यू।
आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, लोगों के साथ मौजूद हैं। आशुतोष, बातचीत कीजिए। तालियां बजा रहे थे लोग इस ट्विन टावर के धराशायी हो जाने के बाद, क्या वजह रही, किस तरह से अपनी आंखों से देखा इन लोगों ने? अभी हमें जानकारी